नमस्कार, मैं अभिषेक राज। संडे सवाल में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज एपिसोड नंबर 95 है। आज से पहले वाला जो एपिसोड था 94, उसमें जिन्होंने कमेंट किया था उनके सवालों का आज हम जवाब देने वाले हैं। अगर आपके पास भी कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है, कोई समस्या है, आप जानना चाहते हैं हमसे, तो आपको भी इस फॉर्मेट में कमेंट करना होगा। कमेंट में सबसे पहले अपना नाम, ट्रेड का नाम, कौन सा ट्रेड है आपका, एज क्या है आपका, आपका राज्य का नाम क्या है, और इसके बाद आप क्वेश्चंस लिखेंगे। और भी कोई जानकारी अपने बारे में देना चाहते हैं तो आप देंगे तो और ज्यादा बेटर होगा कि हम आपको आपके प्रश्नों का और बेहतरीन ढंग से आपके सवालों का हम जवाब दे पाए। जल्दी से आप कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे सवालों का हम जवाब देते हैं और कहीं ना कहीं इन सवालों के बीच आपका भी जो समस्या है उसका भी समाधान हो जाता है। कई बार तो ऐसे भी होते हैं। एक बड़ी खुशखबरी ये है कि आज हमने मात्र 99 रुपए में आईटीआई छात्रों के लिए एक कोर्स लॉन्च किया है, मात्र 99 रुपए में। और ये मात्र 2000 छात्रों के लिए है। 2000 छात्र इनरोल हो जाएंगे तो इस कोर्स का दाम बढ़कर जो पहले था 1299 हो जाएगा। ठीक है। और ये कोर्स क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा सा आपको गाइड कर देते हैं। ये कोर्स है उन बच्चों के लिए जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं, या पहले या फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में है, या जो बच्चे अभी एडमिशन लेने वाले हैं, उन सबके लिए कोर्स है। तो आप लोगों की जिम्मेवारी है कि जो बच्चे आईटीआई कर रहे हैं या जो करने वाले हैं उनको बता दीजिए कि 24-25 घंटे के अंदर में ये कोर्स को ज्वाइन कर ले, अदरवाइज ये कोर्स बंद हो जाएगा। करना क्या होगा कि इजी वे ग्लोबल एप्लीकेशन को पहले डाउनलोड कर लेना होगा। डाउनलोड करने के बाद इधर आप आईटीआई वाले सेक्शन में आएंगे। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है कि इस तरह से आपके सामने ये लेआउट खुलेगा। यहाँ पर देखिए आईटीआई का सेक्शन है, आईटीआई वाले पे क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने देखिए फिटर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, मशीनिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक्स, वायरमैन, कोपा सबका कोर्स आ जाएगा। और जो भी आप ट्रेड है, जो भी आपका ट्रेड है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ट्रेड भी आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए फिटर आईटीआई एनसीबीटी एग्जाम 1.0, इलेक्ट्रीशियन आईटीआई एनसीबीटी, टर्नर, कोपा सबका है। देखिए सबका प्राइस आपको 99 रुपए दिखा रहा होगा। ठीक है। और 96% डिस्काउंट चल रहा है। अदरवाइज इस कोर्स का दाम 1299 रुपए था। इतना भारी डिस्काउंट दे रहे हैं उन छात्रों के लिए जो अभी आईटीआई कर रहे हैं या करने वाले हैं, या फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में। जल्दी से आप ज्वाइन कर लीजिए। फायदा क्या है इस कोर्स का? फायदा ये है, इस कोर्स में हम लोग आपको आईटीआई के साथ साथ थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी पढ़ाएंगे, जिससे आपको आने वाले दिनों में जब आप गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करेंगे तो उसमें काफी फायदेमंद होगा। आपको गवर्नमेंट जॉब तैयारी करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा, पहला चीज। दूसरा, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं भी जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, तो इंटरव्यू में जब आप इंटरव्यू कहीं देने जाएंगे तो वहां पे काफी मददगार होगा। आप पूरी कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू का सामना कर सकते हैं और बढ़िया सैलरी पैकेज उठा सकते हैं। तो आप इन कोर्सों को आपको ज्वाइन करना चाहिए। जो भी बच्चे आईटीआई होंगे अपने ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो आपका आईटीआई ग्रुप होगा, आईटीआई के बच्चे होंगे, आपके जानकार होंगे, उन तक पहुंचाने का कृपया करके प्रयास करेंगे आप लोग। ठीक है। और जो बच्चे एएलपी का तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए नया बैच आ गया है। एएलपी वाले बच्चे रेलवे का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे एकदम फ्रेशर है, चाहते हैं कि पहली बार तैयारी करें, तो उनके लिए फाउंडेशन बैच भी स्टार्ट हो गया है। रेलवे और फाउंडेशन बैच आप दोनों में से कोई एक को प्रीफर कर सकते हैं। दोनों में बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। दोनों ही मास्टर कोर्स है। इन सभी कोर्सों में वीडियो लेक्चर, स्टडी मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, ऑनलाइन सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ ही साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो गया है। द प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर के साथ में मुसल्लमपुर हाट बैच स्टार्ट हो गया है। आप लोगों को पता होगा, बाजार समिति मुसल्लमपुर हाट पटना के जो बच्चे हैं वहां पर बैच स्टार्ट हो गया, मुसल्लमपुर हाट संजय सर के यहाँ। ठीक है। और जो बच्चे कंकड़बाग के आसपास आना चाहते हैं तो कंकड़बाग वाले सेंटर पर भी बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है। और ये 99 रुपए का कोर्स के बारे में अभी जो जानकारी आपको हम दे रहे थे, वही जानकारी है कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों के लिए कोर्स आ गया है। एक ही कोर्स में दोनों अवेलेबल है और 96% का डिस्काउंट चल रहा है मात्र 2000 छात्रों के लिए। जल्दी से आप इसे साइन अप जरूर कर लीजिएगा। अपने जानकार लोगों को बताने का आप प्रयास जरूर करेंगे। तो चलिए बाबू, जल्दी से फटाफट इजी वे ग्लोबल का जो ये ऑफिशियल एप्लीकेशन है डाउनलोड कर लेंगे आप लोग प्ले स्टोर से, और इसके बाद शुरू करेंगे। चलिए, आज का जो पहला सवाल है आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पहला सवाल क्या है भाई? यशोदा कुमारी, एज इनका 17 साल है। बहुत बढ़िया बेटा। 17 साल के एज में अगर आप अपने तमाम चीजों को छोड़कर आप अपने करियर के बारे में ध्यान दे रहे हैं, आप ये कमेंट करें कि सर मेरे साथ ये परेशानी है, हम पढ़ना चाहते हैं, हमारे लिए क्या सही है क्या गलत है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज होती है। 17 साल में, 16 साल में बच्चे डाइवर्ट होते हैं, रील देखते हैं, मूवी देखते हैं, इधर उधर भागते हैं। और इस उम्र में आप इतना चिंतित है कि इतना सारा लंबा पैराग्राफ लिख रहा है, तो आपके लिए शुभकामनाएं।
आप बहुत आगे जाएं, और आप मैं कोशिश करूंगा कि आपको जो भी परेशानी है उसका मैं हेल्प करने का प्रयास करूंगा। तो देखिए यहाँ पे इनका समस्या क्या है, इनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है और ये फर्स्ट ईयर में है, और ये बोलेंगे सर मेरा आईटीआई 2026 में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद घर वाले पैसा नहीं देंगे स्टडी करने के लिए। बात तो सही है, थोड़ा सा लड़कियों के साथ ये समस्या है कि बहुत कम ऐसे घर वाले हैं जो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो पैसा तो नहीं देंगे इनको, और उनको पीएसयू में ये जॉब करना चाहती है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा डीआरडीओ बार इसरो किसका तैयारी करूं। फाउंडेशन बैच ले लिया है इन्होंने, और बोल रहे हैं कि बार बार तबीयत भी खराब हो जाता है इनका, और उसके साथ ये पीएसयू में तैयारी करना चाहती है। तो क्या किस चीज में ये फोकस करें। और इन्होंने एक नेक्स्ट और भी क्वेश्चन पूछा कि सर हम लोग काईटी कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं हो बार बार होता है, क्या मुझे अप्रेंटिसशिप करना चाहिए। तो सबसे पहले आपके लिए हम जो सजेशन देने वाले हैं वो समझ लिए। फाउंडेशन बैच आपने ज्वाइन किया है, तो देखिए फाउंडेशन बैच के अंदर में आपको लाइव क्लास भी है, ठीक है। आपका वीडियो लेक्चर भी है, आपका स्टडी मटेरियल भी है, ठीक है। और चौथा आपका ऑनलाइन टेस्ट भी है, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट भी है। और फाउंडेशन बैच में अगर आपने फुल कोर्स ज्वाइन किया हो तो मैथ, रीजनिंग, जीके ये सब होगा, और टेक्निकल भी होगा। तो करना क्या है कि आपको वीडियो लेक्चर में चैप्टर वाइज पहले पढ़ाई करना है। मान लीजिए चैप्टर 1 आपने पढ़ा, सेफ्टी है। चैप्टर 2 क्या है, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है। चैप्टर 3 क्या है, वर्क पावर एनर्जी है आपका, ठीक है। चैप्टर 4 क्या है आपका, मैग्नेटिज्म है, ठीक है ना। इस तरह से आप चैप्टर को पढ़ते जाइएगा। जो भी चैप्टर आप पढ़ेंगे उसका ऑनलाइन टेस्ट आपको लगा लेना है। ये चैप्टर वाइज टेस्ट यहाँ भी अवेलेबल है, ठीक है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर आपने पढ़ाई किया उसका भी टेस्ट लगा लेना है। हर टेस्ट का सोल्यूशन वीडियो भी दिया गया है, अलग फोल्डर बना हुआ है, सोल्यूशन वीडियो है टेस्ट का। तो जो भी क्वेश्चन गलत होगा जाकर सोल्यूशन वीडियो देखकर आपको अपने जो क्वेश्चन है उसके जो डाउट्स है उसको क्लियर करना है, ठीक है। ये काम करते जाना। और इसी के साथ साथ अपना एक नोट्स तैयार करना है। पीडीएफ से पढ़ाई नहीं करना है, नोट्स तैयार करते जाना है। मतलब जो आपका कॉपी होगा उसमें नोट्स रेडी कर लीजिएगा, ठीक है, चैप्टर वाइज पढ़ पढ़ के, ठीक है। ये काम अगर आप कर लेते हैं तो इसके बाद होता क्या है, अब आपको वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं लाइव क्लास में आने की आवश्यकता है, ठीक है। अब आपका पूरा फोकस ये होता है, स्टडी मटेरियल भी आपने नोट्स बना लिया, जरूरत ही नहीं है। अब आपका पूरा फोकस होना चाहिए किस पे, क्वेश्चंस बैंक पे। क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने पर पूरी तरह से फोकस करिए। क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस करना है उसके लिए 2-3 किताब मार्केट में अवेलेबल है। एक तो हम लोग का जो अपना 5000 का क्वेश्चंस बैंक है उससे आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा इजी वे का भी क्वेश्चंस आ गए हैं। इलेक्ट्रीशियन का 12,000 का क्वेश्चन बैंक रेडी हो गया है, ई बुक में आपको अवेलेबल दिखेगा, जाके वहां से 49 रुपए में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा यूथ पब्लिकेशन का, भी आपको बुक मिल जाएगा यूथ, और उस बुक को खरीद लीजिए और घर पे प्रैक्टिस करिए, ठीक है। और केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना, जो भी एग्जाम का क्वेश्चन, इसरो, डीआरडीओ, बार सेल, सबका अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आने वाले 6 साल भर के अंदर में आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा अपने ट्रेड पे, आपका ट्रेड इतना मजबूत हो जाएगा कि आप कोई भी एग्जाम में बैठे, चाहे इसरो का हो, चाहे डीआरडीओ का हो, चाहे बार हो, चाहे रेलवे हो, हर एग्जाम को बढ़िया से फाइट करके आप नौकरी ले सकती हैं 100%। एक सवाल और आपका है कि सर प्रैक्टिकल कॉलेज में नहीं होता है, क्या करें। देखिए कॉलेज वाले को तो गलती है, प्रैक्टिकल नहीं करा रहा है, लेकिन उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आपका थियोरिटिकल पोर्शन मजबूत है फिर आप आसानी से कोई एग्जाम करेक्ट कर सकते हो। पीएसयू के अलावा कहीं भी प्रैक्टिकल नहीं आपसे टेस्ट लिया जाता है। पीएसयू में जो भी प्रैक्टिकल का टेस्ट लिया जाता है वो बहुत ज्यादा एडवांस नहीं होता है, वो आप 1 से 2 महीने में प्रैक्टिकल करके आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको कोई नहीं करा रहा है तो इजी वे कोचिंग के माध्यम से आप स्किल टेस्ट का प्रैक्टिकल कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस बाबू एग्जाम क्वालिफाई करके आना, रिटन एग्जाम क्वालिफाई करना। प्रैक्टिकल में आपको बेहतर परफॉर्मेंस के लिए मैं तैयार हूं, मैं कराता हूं, बच्चों को तैयारी करवा देता हूं, आपका भी तैयारी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए सलाह था। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है संजीत कुमार का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, बिहार से और 17 साल है। वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का। इस उम्र में, जिस उम्र में लोग खेलते हैं, रील देखते हैं, भागते रहते हैं, और आज आप इस उम्र में आप पढ़ाई की बातें कर रहे हैं तो बहुत आपके लिए काबिल तारीफ है, और बहुत आगे तक आप लोग जाएंगे, ठीक है। आईटीआई के किस जॉब का तैयारी बेस्ट रहेगा, एंड इसरो, डीएमआरसी, बार्क, डीआरडीओ में बीएसपीसीएल कहाँ से करे, गाइड में। देखिए एक तो बात है कि अगर आप तैयारी करते हैं तो मैं तो खुद पढ़ाता हूँ, ईजीवे कोचिंग भी है, तो आपके लिए बोलूंगा इलेक्ट्रीशियन का फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर दीजिए। पिछले वाले जो बता रहा था जिसके बारे में, सेम वही प्रोसीजर आपको भी अपनाना है और आपका नौकरी मिल जाएगा। बस आपके लिए भी अलग से कोई सवाल की आवश्यकता नहीं है, आपका सवाल उसी में है। नेक्स्ट है धनंजय कुमार,
इनका ट्रेड वेल्डर है, 18 साल एज है और ये झारखंड से। क्वेश्चन है कि सर इसरो डीआरडीओ एसएल में एग्जाम के लिए आपका फाउंडेशन बैच लिया है और यूथ पब्लिकेशन का बुक क्रैक हो जाएगा क्या सर, या और कोई बैच लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर न्यू स्टूडेंट है, अभी तक एक भी सरकारी फॉर्म नहीं भरे हैं। देखिए जो चीजें अभी बता रहे थे, पहला सवाल का आंसर जो दिया था सेम आपके लिए भी वही है। और दूसरा चीज ये है कि अलग से कोई पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप पहला भी अभी एक भी एग्जाम आप नहीं दिया। आप जब एग्जाम में जाएंगे तो खुद एहसास होगा कि आप इतना पढ़ चुके हैं कि आप एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बस बाबू नोट्स जरूर बनाना, और नोट्स बनाने के बाद आप क्या करना, केवल और केवल क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना। आप यूथ पब्लिकेशन से करो, कई सारे क्वेश्चन बैंक होंगे, थोड़ा सा पैसे खर्च होगा, आप प्रैक्टिस करना। इजी वे के ई बुक वाले सेक्शन में भी आपके लिए इलेक्ट्रीशियन का 12,000 का क्वेश्चन बैंक रेडी हो गया आ गया है, जाकर आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है अजय सिसोदिया का। ये कोपा ट्रेड है, इनका एज 23 साल है और ये हापुड़ यूपी से हैं। इनका है कि गुरुदेव कोपा के वैकेंसी के लिए कौन सा बैच ज्वाइन करें और कोपा कहां से जॉब मिलेगा बताना प्लीज। देखिए कोपा के जॉब के लिए अगर बैच की बात करें तो आप फाउंडेशन बैच कोपा को ज्वाइन कर लीजिए, मास्टर कोर्स में आपको वो मिल जाता है। दूसरा चीज है कि आपके लिए सबसे बड़ी जो भर्ती निकाली जाती है वो डीआरडीओ में आती है, और डीआरडीओ की भर्ती के बारे में आपको हम बताने वाले हैं। तो डीआरडीओ आपके लिए बेस्ट है, और भी कई सारे पीएसयू है जहां पर भर्ती निकाली जाती है, लेकिन कोपा अगर आपने आईटीआई किया तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप तैयारी के साथ साथ अपने स्किल को भी डेवलप करिए। जैसे डीसीए एडीसीए के जितने भी आपके मास्टर्स कोर्स होते हैं उसको बढ़िया से करिए, डिजिटल मार्केटिंग सीखिए, वीडियो एडिटिंग सीखिए, आपको एमएस ऑफिस पे कमांड बनाइए, पीपीटी हो, स्लाइड हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, उस पर आप अपना पकड़ बनाइए। आप 20-25 हजार रुपए बढ़िया से कमा सकते हैं अगर आपके अंदर ये सब स्किल आ जाता है तो। ठीक है, तो ये काम जरूर आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट है रोशन कुमार, फिटर ट्रेड है, एज 23 साल है, बिहार से है। क्वेश्चन है कि बार्क डीआरडीओ का फॉर्म कब तक आएगा। देखिए सवाल ये है कि भाई डीआरडीओ में वैकेंसी कब तक आने वाली है। देखिए तो इसके बारे में मैं बता दूं कि डीआरडीओ की जो लास्ट भर्ती निकाली गई थी वो 22-23 के आसपास निकाली गई थी, और डीआरडीओ हर 2 या 3 साल पे अपना भर्ती निकालता है। सेप्टेम्बर 11 हो चुका है, अब 12 आने वाला है। ठीक है, और डीआरडीओ भी अप्रेंटिसशिप की बहुत सारी भर्तियां निकाली है, लेकिन परमानेंट भर्ती की बात करें तो मान के चले कि इस साल के आखिरी महीने तक भर्ती आ सकती है। और अब मतलब इस साल अक्टूबर से दिसंबर के बीच में भर्ती निकल जाए, या अगले साल जनवरी तक निकल जाए, लेकिन अब डीआरडीओ में भर्ती आएगी। अब सवाल ये उठता है कि भर्ती तो आ जाएगी, तो क्या उस दिन से तैयारी करेंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगा? तो बिल्कुल नहीं, अभी से आपको तैयारी करना पड़ेगा, अभी से आपको पीएसयू की में लगना होगा। पीएसयू के लिए फाउंडेशन बैच ज्वाइन करके आप तैयारी करिए, विश्वास करिए इतनी बढ़िया नौकरी होती है कि जन्नत मिल जाता है। बड़े बड़े लोग 2-2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करके जो तैयारी करते हैं उससे कहीं ज्यादा आपको बेनिफिट्स मिलता है अगर आप डीआरडीओ इसरो बार्क पीएसयू में हो जाते हैं तो भर्ती आने वाली है। ऑलमोस्ट उसका टाइम टेबल पूरा हो चुका है और भर्ती अब आएगी। उसके लिए आपको तैयार रहना होगा और खूब मेहनत करिए, पढ़िए, क्योंकि आईटीआई के लिए हर महीने हर सप्ताह भर्ती निकाली जाती है। तो आपको डीआरडीओ का अगर आप तैयारी कर रहे हैं इसका मतलब है कि आपका सब चीज का तैयारी होगा, क्योंकि डीआरडीओ में टेक्निकल भी है, मैथ भी है, रीजनिंग भी है, हिंदी इंग्लिश सब चीज लगभग पूछ लेता है। अगर आप ढंग से तैयारी करेंगे, और डीआरडीओ को तैयारी कैसे करें इसके लिए कई सारे वीडियो अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सर्च करना डीआरडीओ ईआर अभिषेक राज, तो कई सारे वीडियो मिल जाएंगे, उसको देखिए और उसके माध्यम से आप तैयारी करना शुरू करिए। सच में भर्ती आएगी इस साल, आखिरी साल तक आ जाएगी, नहीं तो अगले साल तक कंफर्म आनी है। तो आपको तैयारी में भी तो 8-10 महीने लगेंगे, 1 साल लगेंगे, 12 महीने लगेंगे, तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए प्लीज, रिक्वेस्ट है। और क्योंकि बहुत बड़ी अच्छी भर्ती होती है और थोड़ा सा पढ़ के आपको नौकरी मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गुरुदीप जी हैं, इनका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 19 प्लस एज है, और बोले कि सर जी मैं राजस्थान से हूँ, गंगा सागर से, ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ सर जी, मुझे के साथ और जॉब प्राइवेट चाहिए, घर की हालत बहुत कंडीशन खराब है, दोनों काम करना चाहते हैं बेचारे, पढ़ाई भी करना चाहते हैं, घर की स्थिति खराब है। मेरा बाबू शुभकामनाएं आपके साथ कि आप 19 साल के एज में आप घर की भी जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, और आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि भाई घर की हालत ठीक नहीं है। बहुत कम ही ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने घर के भी बारे में इस उम्र में सोचते हैं। कई सारे बच्चे होते हैं जो फैमिली को और बर्बाद कर देते हैं, परिवार वालों को और दुख देते हैं। वो जानते हैं कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, परेशान है, घर में माँ बाप पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, नहीं पैसे, फिर भी उनको बहुत सारी इच्छाएं होती है कि हमको आईफोन चाहिए, हमको बढ़िया सा कपड़े चाहिए, बढ़िया सा मोबाइल चाहिए, तमाम चीजें की डिमांड करते हैं, गार्जियन पूरा नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस तरह के बच्चे होते हैं वो भविष्य निर्माण करते हैं। ये 19 साल के एज में बच्चा ये बोला कि सर घर की स्थिति ठीक नहीं है, हम तैयारी भी करना चाहते हैं, नौकरी भी करना चाहते हैं, तो बाबू आप सभी के लिए
मैंने ऐसा सिस्टम शुरू कर दिया है कि आप लोगों को अब बेरोजगार नहीं रहना होगा। करना क्या है, नौकरी वाला यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे लगातार हम भर्ती दे रहे हैं, बढ़िया बढ़िया भर्ती, बढ़िया सैलरी के साथ में, ठीक है ना। शर्माना नहीं है, मेहनत करना है, काम करना है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको देखेंगे कि अभी एक दिन पहले मैंने भर्ती के लिए वीडियो बनाया है, 28,000 18,000 लोगों ने देखा है। हाँ, लगभग ये 20,000 व्यू हो चुका है, ठीक है। और ये बेलसराज इंडस्ट्री में भर्ती है, ठीक है। कंपनी बेस पे सिलेक्शन है, 18,000 इसमें सैलरी आपको मिलने वाला है। हर साल सैलरी बढ़ेगा भी। और 10th ITI डिप्लोमा और BA ग्रेजुएशन वाले बच्चे इसमें अप्लाई करेंगे। इसी तरह से कई सारे भर्तियों के बारे में जानकारी दिया गया है। देखिए, MRF में प्लेसमेंट हुआ था आपका, इसके अलावा वेलजाराइजेशन में हुआ था। कई सारे कंपनियों में भर्ती यहाँ पर निकल जाती है, देख सकते हैं 60,000 यहाँ भी गया हुआ है। तो लगातार बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना, यहाँ से आपको जॉब मिल जाता है। और एक बात की गारंटी मैं देना चाहता हूँ कि जो भी भर्तियों के बारे में हम लोग बताते हैं, अच्छी भर्ती होती है, बढ़िया सैलरी होता है, रहना खाना सब बढ़िया होता है, तभी जाकर हम उसका वीडियो बनाते हैं। और कंपनी से मुझे किसी तरह कोई भी पैसा नहीं मिलता है, बस आप जैसे बच्चों के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ कि आप लोग को कहीं भी बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। सच्चाई है बाबू। आपको हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, गांव से आते हैं, किसान के बच्चे, तो हमें अल्टरनेट व्यवस्था करके चलना चाहिए होगा, ठीक है। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, ऐसे लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, डायरेक्टली आप इस चैनल पर जाकर अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। अभी भर्ती इसका चल रहा है, इंटरव्यू 18 या 20 का होने वाला है, तो अप्लाई कर लेना, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारे पास है विशाल का, और 23 साल एज इलेक्ट्रीशियन है, उत्तर प्रदेश से। बोलेंगे सर हम ITI 21 में किए हैं, मेरा SCBT से क्या मैं PSU में जा सकता हूं? तो आप बाबू PSU में नहीं जा सकते हैं। कई सारे PSU ऐसे हैं जो SCBT वाले को लेते हैं, लेकिन 99% जो PSU जहां पे SCBT अलाउड नहीं होता है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक तो अप्रेंटिसशिप का एज भी आपका निकल चुका है, तो कोई जरूरत नहीं है। आप रेलवे पर ज्यादा फोकस करो, बिजली विभाग पर फोकस करो, ठीक है। ये दो सेक्टर अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है जहां पे आप नौकरी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सौरभ रावत का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, 23-25 सेशन है, 21 साल एज है, और ये यूपी से सीतापुर से हैं। क्वेश्चन है इनका कि मैं DRDO का तैयारी कर रहा हूँ, आपका टेस्ट सीरीज परचेज कर लिया हूँ, उसी से पढ़ाई भी कर रहा हूँ, टेस्ट एग्जाम के लिए सफिशियंट है रहेगा सर? टेक्निकल में अदर कुछ करना पड़ेगा या? प्लीज बताइए। देखिए, स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था कि DRDO PSU का तैयारी कैसे करें, उससे करिए। और आपने बोला कि टेस्ट सीरीज परचेज के लिए वो सफिशियंट है। देखिए, सफिशियंट कुछ भी नहीं होता है, आप अपने आप को अपडेट करते रहिएगा। जो क्वेश्चंस बैंक आपने लिया बहुत बढ़िया है और बहुत बेहतर है, वहां से लगभग सवाल आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन इसी के साथ अपडेटेड जो मार्केट में यूथ पब्लिकेशन का बुक आ रहा है, उसको भी परचेज करिए, और सामने रख के उसको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। देखिए, ठीक है, मेरे तरफ से ये कहना है आपके लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको तैयारी करनी है, और आपका पास भी कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, और अगले वीक में आप इंतजार करिएगा। आपका प्रश्न अगर बढ़िया है तो आपके सवालों का जवाब देने हम जरूर आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच। लव यू सभी को। शुभ रात्रि। थैंक यू।